चुपका हिंदी तट विपिन संगीत कर दो। रुदाभि नित्यन्तं द्रुतम् अपि च न कलकल्लोललितम्। स्मरान्तं श्रीवत्सान्तं भज तुलसीगन्धं पुलकितम्। सच्चिनित्यं श्रीजगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भुजाभ्यां सन्ध्यङ्गं सुललितविलसत्सङ्ककवलम्। सुवर्णारत्नाढ्यं स्फटिकरुचिरं रत्ननिचयम्। सुधास्नातं शुद्धं धृतसुरगणैः संवृतं पुरः। सच्चिनित्यं श्रीजगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्रेणिरुचिरः सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेव्यः भवतु यः। दया सिन्धुर्बन्धु सकललोकनाथः त्रिभुवनः। सच्चिनित्यं श्रीजगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटली। निवेदयन् प्रेम्णा प्रजजना पवर्गं पथि निजम्। सदा प्रेम भक्ते परिवसित महेष्ठं विमलगे। सच्चिनित्यं श्रीजगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। किल रथपथि देवै परिगतः। शचीपति शर्वः प्रपथि गणनाद्येन हरतः। सदा सेव्यः श्रीमन् निखिल जगतानामनधिपति। सच्चिनित्यं श्रीजगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। शेषं गीतं पतित जनसन्दर्शनम् अहो। जगन्नाथः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पुनः सन्दर्शनं यातु च मनसि मेरोऽधिकया। सच्चिनित्यं श्रीजगन्नाथ। ये स्तोत्र भगवान श्री जगन्नाथ के अद्भुत रूप, भक्ति और सौंदर्य का वर्णन करता है। इसकी प्रतिदिन या विशेष रूप से रथ यात्रा के समय श्रद्धा से पाठ करने से भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। कभी कभी कालिंदी, यमुना के तटवर्ती वन में वंशी बजाते, कोमल पदों से नृत्य करते हुए, जल की लहरों से खेलने वाले, श्रीवत्स चिन्ह से युक्त, तुलसी की सुगंध से विभूषित, ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ मेरे नेत्रपथ में सदा बने रहें। जिनके दोनों हाथों में सुंदर दही चावल का ग्रास है, जो स्वर्ण आभूषणों और रत्नों से सजे हुए हैं, जो अमृत स्नान से पवित्र हैं और देवताओं से घिरे रहते हैं, ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ मेरे नेत्रों में सदा बने रहें। जो कृपा के समुद्र हैं, मेघों जैसे शोभायमान हैं, सुभद्रा जी के मध्य विराजमान हैं, जिनकी सेवा समस्त देवगण करते हैं, ऐसे त्रिभुवन के नाथ श्री जगन्नाथ मेरे नेत्रपथ में रहें। जब वे रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करते हैं, सभी ब्राह्मण और भक्त उनका स्वागत करते हैं, प्रेम और भक्ति से उन्हें अपने हृदय में बसाते हैं,
ऐसे महेश्वर श्री जगन्नाथ मेरे नेत्रों में सदैव रहें। वे परम ब्रह्म हैं जो रथ यात्रा के मार्ग में स्वयं इंद्र, शिव आदि देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं, जो समस्त संसार के आराध्य हैं। ऐसे भगवान श्री जगन्नाथ मेरे नेत्रों में सदा विराजे। ये गीत उन पतितों को भी दर्शन देता है जिन्हें कोई आश्रय नहीं, जिन्हें राधा रानी का सानिध्य चाहिए। ऐसे करुणामय श्री जगन्नाथ मेरे नेत्रपथ में सदैव बसे। कब ऐसा होगा जब आप अपने भक्तों का हाथ थामकर प्रेम से उनका आलिंगन करेंगे और अपने चरणों की धूल से उन्हें पावन करेंगे। ऐसे भगवान जगन्नाथ सदा मेरे नेत्रों में रहें। हे संसार से पार कराने वाले प्रभु, हे सुभद्रा जी और बलराम जी के साथ विहार करने वाले प्रभु कृष्ण, आप मेरे मन को अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करें। हे श्री जगन्नाथ, कृपया मेरे जीवन में सदैव बसे। जो भी श्रद्धा से इस अष्टक का नित्य पाठ करता है उसे भगवान जगन्नाथ की अनंत कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस श्री जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करता है उसे भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ अष्टकम एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली स्तोत्र है जिसकी रचना आदि शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ की महिमा का गुणगान करते हुए की थी। ये स्तोत्र न केवल काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य, भक्ति और दर्शन समाहित हैं। श्री जगन्नाथ अष्टकम का महत्व भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस अष्टकम का पाठ करता है उसे भगवान श्री जगन्नाथ की विशेष कृपा, सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। रथ यात्रा से विशेष संबंध ये स्तोत्र भगवान जगन्नाथ के रथारोहण और नगर भ्रमण का सुंदर वर्णन करता है। रथ यात्रा के समय इसका पाठ करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भक्ति, प्रेम और करुणा का प्रतीक यह अष्टक श्री कृष्ण के सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान स्वरूप को प्रकट करता है, जो बाल लीला, रास, वृंदावन और पुरी के भावों को एक साथ समेटता है। पतन से उद्धार करने वाला स्तोत्र श्लोकों में बार बार यह उल्लेख आता है कि यह स्तोत्र उन पतित जनों को भी मोक्ष देता है जो स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। नेत्रपथ में विराजने की प्रार्थना प्रत्येक श्लोक के अंत में आता है। नयनपथगामी भवतु में, अर्थात भगवान जगन्नाथ सदा मेरे नेत्रों के सामने विराजमान रहें। यह अभिव्यक्ति एक उच्च स्तर की भक्ति को दर्शाती है जिसमें भक्त अपने जीवन के हर क्षण में प्रभु को देखना चाहता है। मन, वाणी और कर्म की शुद्धि इस स्तोत्र का नियमित जाप मन को शुद्ध करता है, अहंकार को दूर करता है, कर्मों को सात्विक बनाता है और भक्त को प्रभु की सेवा में लगाता है। आदि शंकराचार्य की भक्ति भावना का प्रतिबिंब शंकराचार्य, जो ज्ञान और वैराग्य के प्रतिपादक थे, उन्होंने स्वयं इस स्तोत्र के माध्यम से भक्ति की महत्ता को स्वीकार किया। ये दिखाता है कि ज्ञान और भक्ति दोनों भगवान के चरणों में समर्पण हेतु आवश्यक हैं। श्री जगन्नाथ अष्टकम न केवल एक स्तोत्र है बल्कि यह एक भक्त और भगवान के बीच की आत्मिक यात्रा है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम, समर्पण और विनम्रता से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री जगन्नाथ स्वामी। नयन पथगामी भवतु में, भगवान श्री जगन्नाथ मेरे नेत्रों में सदा बसे रहें। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करतो, मृदाभि नृत्यन्तं द्रुतम् अपि च जलकल्लोल ललितं, स्मरान्तं श्रीवत्साङ्कं भजत तुलसी गन्धं पुलकितं, सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पूजाभ्यां संध्याङ्गं सुललित विलसत् संकवलं, सुवर्णारत्नाढ्यं स्फटिकरुचिररत्नानिचयं, सुधास्नातं शुद्धं धृतसुर गणैः संवृतं पुरः, सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरः, सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेव्य भवतु यः, दया सिंधुर बंधु सकल लोकनाथ त्रिभुवन, सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटली, निवेदयन् प्रेम्णा प्रज जनापवर्गं पथि निजं, सदा प्रेम भक्ते परिवसित महेष्ठं विमलधि,
सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पराब्रह्मापि यः किल रथपथि देवै परिगतः शचीपतिः शर्वः प्रपथिगणनाट्येन हरतः सदा सेव्यः श्रीमान् निखिल जगतानामधिपति सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इदं शेषं गीतं पतित जन संदर्शन महो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। पुनः संदर्शनम यातु च मनसि मेराधिकया सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कदा स्वीकृत्वा मत्करकपोलोत्तं घनं गृहीत्वा हस्ताभ्यां स्वजनमणिमालां नयनयो समुच्चैर्घोषं चरणपथ सञ्चाररभसं सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं दृढमपि मनो दुर्गतिगतं स्मरारे देवेशं प्रपत् जन संरक्षणविदं। नमः श्रीकृष्णाय सखिवर्य सुभद्रा सहितया सचिन्त्यं श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरा ब्रह्मापि यः किल रथपथ कदाचित्